एक सवाल है सुशील दुहन जी का, ये जानना चाहते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में, और 240 शेयर इनके पास हैं, खरीदा है इन्होंने 769 रुपए के भाव पर। 1 साल का इनका नजरिया है। अब बताइए इनका फैसला कितना ठीक लग रहा है आपको, और आगे इनको करना क्या चाहिए? 769 पे अभी खरीदा है आपने। ठीक है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस में जो अपसाइड शुरू हुई है उसका एक थ्रोबैक आया है विच इज ओके। अब ये थ्रोबैक है 745 के आसपास में, लो है करीब 745 का। तो आपके पास कॉन्टूर्स बिल्कुल क्लियर हैं कि 745 का लो अब नहीं छूटे तो अच्छा है। तो अगर छूटता है तो फिर से इसका जो बॉटम है 700 वाला वो रीटेस्ट हो सकता है क्लोजर। तो यही है कि इसकी जो रैली थी इसके अगेंस्ट का जो करेक्शन है वो थोड़ा शार्प है, इतना नॉर्मली शार्प नहीं होना चाहिए थ्रो में, और इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अभी इसमें दो चीजें ही नजर आ रही हैं मुझे आज की तारीख में, एक 745 और दूसरा 845। ये 100 रुपए का रेंज फिलहाल समझ में आता है। 745 के नीचे 700 तक चला जाएगा, 845 के ऊपर फिर से वहां से भी 100 रुपए की चाल कम से कम बन सकती है। 945 920 ये सब वाला रेंज आना चाहिए। आपके पास मुद्दा सिर्फ ये डिसीजन लेने का कि सबसे पहले तो मना लीजिए कि ये 745 ना छूटे, तो फिर आपके पोजीशन में प्रॉफिट बन सकता है। 745 के नीचे मेरा ऐसा अंदाजा है कि अपने को रिस्क कंट्रोल करना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए 745 या फिर 690 700, जिसके नीचे भी आपको अपना रिस्क कंटेन करना चाहिए। 770 से अगर देखा जाए तो 10% का रिस्क भी आपको रफली 690 के आसपास ले जाता है। तो उस हिसाब से आपका अपना डिसीजन जो होता है लीजिएगा। मुझे फिलहाल 745 845 रेंज लगता है। ये रेंज के ईदर साइड निकलेगा तो आराम से मुझे लगता है 100 रुपए का मूवमेंट ईदर साइड मिलना चाहिए। जी, फंडामेंटली इस पर कोई आपने नज़र डाला है? क्योंकि साल भर के हिसाब से ये अगर निवेश करके चल रहे हैं तो कहीं थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखना भी बनता है। 30 के आसपास इसका पी चल रहा है अपने सेगमेंट में। क्या ये 30 का पी आपको महंगा लगेगा, या जैसा बाजार है उसमें ठीक लग रहा है? पहली चीज की इनकी जो वैल्यूएशन जो भी फाइनेंस साइड की कंपनीज हैं उनके लिए बुक वैल्यू से समझना ज्यादा अच्छा रहता है रादर देन अर्निंग्स पे जाके। उसके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं। तो नॉर्मली इन सब कंपनीज में आपको 3 टाइम्स पे मिलता है तो ठीक लगता है, 3 के नीचे मिलता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, 4 के ऊपर मिलता है तो फिर उतना कंफर्ट नहीं रह जाता है। तो वैल्यूएशन नीदर टू अट्रैक्टिव नॉट टू वाई, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से भी बहुत वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से कोई माउथ वाटरिंग नहीं है। लेकिन गिवन आगे जाके क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा ही और सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में और भी बढ़ता है। जी, आने वाले समय में सिचुएशंस इनके फेवर में जा सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या वो आपको संतोषजनक लग रहा है जिस तरह के वैल्यूएशन सभी हैं उसके हिसाब से? हाँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जैसे इन्होंने जो रिटर्न बना रहे हैं ये, उसमें तो कोई जी, खराबी नहीं दिख रही है। मेन चीज़ है तो कि मतलब ये रिटर्न कि फंडामेंटली कोई रेड फ्लैग नहीं है ऐसा कोई खास, और टेक्निकली जो लेवल्स आपने बताए उनका ध्यान रख लिया जाए तो उसके हिसाब से बने रह सकते हैं इसमें। देखिए फंडामेंटली पहली चीज़ को इतनी जल्दी तो इनका रिस्क एसेस नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो नंबर देख के समझ में आता है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको अपना रिस्क कंट्रोल करने के लिए फंडामेंटली बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो टेक्निकली ही आपको अपनी चीज़ें संभालनी होगी, फंडामेंटल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जी, पहली नज़र में कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है ऐसा जिसके लिए मना किया जाए कि नहीं ये आपका निवेश ठीक नहीं है। टेक्निकली जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रख लीजिए तो फिर आप धैर्य के साथ इसमें बने रहें और फ़ायदा कमाएं, यही हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। बाकी खुद अपनी पढ़ाई लिखाई साथ में करते रहें, देखते समझते रहें, और जब आपने साल भर के हिसाब से लिया है तो
तो ख़ास करके जब इसके नतीजे आते हैं उस समय ज़रूर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, नतीजों को समझते रहिए। ये ज़रूर करना चाहिए किसी भी शेयर में अगर आपका निवेश है।